Good afternoon, class. Today's class is neuromuscular junctions. आपके पास ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन आई, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे आया, स्पाइनल कॉर्ड से अल्फा मोटर न्यूरॉन्स कैरी द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड मसल. वो जहां न्यूरॉन एंड होगा और मसल से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. That is synapses between motor neurons and muscle fiber is called neuromuscular junctions. Motor neurons are the nerve that innervate muscle fiber. Motor neurons, single motor neurons and muscle fiber is innervate. ये स्ट्रक्चर देखिए, आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स और इसकी ब्रांचेज जो मसल फाइबर को कंबाइंड करेगी, इनर्वेट करेगी, दैट इज मोटर यूनिट. द मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर इनर्वेटेड बाय द नर्व. इट इज अ फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट. जो इंफॉर्मेशन चाहेगी, एक नर्व को जितने मल्टीपल फाइबर्स के साथ कनेक्ट होगा वो आपकी मोटर यूनिट्स होगी. द सिनेप्सिस. द इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नर्व टू अनदर सेल थ्रू सिनेप्सिस. Synapses are the junction where axon or presynaptic cell terminate on another neurons or muscle on postsynaptic. Functionally, synapses two types. One is electric synapse, one is chemical. In electric means through electricity, electrical communications. In chemical synapses where neurotransmitter release. Neurotransmitter may be excitatory or may be inhibitory. एक्साइटेशन वाले एक्साइटेशन का काम करेंगे, इनहिबिशन वाले इनहिबिशन का काम करेंगे कि आपको फंक्शन इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू रीच टू स्पाइनल कॉर्ड. वन इज डोर्सल हॉर्न, वन इज वेंट्रल हॉर्न. वेंट्रल इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर ग्रे हॉर्न. वहां से इंफॉर्मेशन आपके पास आई. यहां से दिस द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स. अल्फा मोटर न्यूरॉन्स कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, द एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रे हॉर्न टू कंसर्न्ड मसल. यहां तक आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया. एक्शन पोटेंशियल ये दे फाइनली रीच द नर्व टर्मिनल. नर्व टर्मिनल तक आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया, वहां से इंफॉर्मेशन आई. उसके बाद क्या है, आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी नर्व का एंड हुआ और मसल्स का स्टार्ट हुआ, दैट इज न्यूरोमस्कुलर इंफॉर्मेशन. यानी नर्व ने इंफॉर्मेशन कैसे दिया, डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल के तौर पे. लास्ट में आपके पास क्या आएगा, मसल्स पोर्शन. ये आपका न्यूरॉन्स पोर्शन है, ये आपका मसल्स पोर्शन है, और बीच में दैट इज सिनेप्टिक लेफ्ट. प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो स्पेस है, दैट इज सिनेप्टिक लेफ्ट. तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास आएगी लास्ट एंड तक आएगी. एंड के बाद में क्या होगा, यहां पे आपके कैल्शियम चैनल्स होंगे. कैल्शियम चैनल जैसे इंफॉर्मेशन जाएगी तो कैल्शियम चैनल्स आपके पास ओपन होंगे. कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद में क्या होगा, आपका कैल्शियम चैनल्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास और यहां पे वेसिकल्स के पास जाएंगे. वेसिकल्स के साथ बाइंडिंग करेंगे. बाइंडिंग करने के बाद में एसिटिकोलिन्स को नीचे लेके जाएंगे और यहां से एक्सोसाइटिस से वो सिनेप्टिक लेफ्ट में आएंगे और पोस्ट सिनेप्टिक पे काम करेंगे. ड्यूरिंग डेवलपमेंट द ग्रोइंग एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एक्सॉन secrete a protein known as aggrenin. This protein binds to several receptors on the surface of skeletal muscles. The receptor is required for formation of the neuromuscular junction is the MuSK protein. Aggrenin also binds to other protein called dystroglycan or laminin, which are responsible for stabilization of neuromuscular transmissions. The morphology and structure of neuromuscular junctions is the type of chemical synapse between axon terminal of neurons and motor end plate of muscle fiber. जो मसल फाइबर का मोटर एंड प्लेट है, वहां पे ऊपर से न्यूरॉन आया, मसल फाइबर हुआ, कनेक्शन हुआ, जंक्शन हुआ. इस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. वन इज
प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक। अब प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर है अपन डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल एज सून एज रीच द लास्ट टर्मिनल पोर्शन some voltage gated calcium channel is activated। voltage gated calcium channel is activated। ये कैल्शियम चैनल आपके पास एक्टिवेशन हो जाएगा और कैल्शियम चैनल एक्टिवेशन होगा तो ये क्या करेंगे, ये वेसाइकल्स है। वेसाइकल्स में आपके पास एसिटाइलकोलिन है। आपके पास दो प्रोटीन्स है, वन इज वी स्नेर प्रोटीन और अनदर इज टी स्नेर प्रोटीन। वी फॉर वेसाइकल रिलेटेड प्रोटीन, ये वेसाइकल रिलेटेड प्रोटीन्स है। वी स्नेर यानी वेसाइकल रिलेटेड प्रोटीन्स सिनेप्टोग्रेविन और क्रिप्टोग्रेविन। उसके बाद में टी स्नेर प्रोटीन जो आपकी टर्मिनल से रिलेटेड प्रोटीन्स है। ये टर्मिनल से रिलेटेड प्रोटीन्स है, यानी वेसाइकल्स में आपके पास क्या है, एसिटाइलकोलिन है। इधर एक प्रोटीन इधर है, एक प्रोटीन बाइंडिंग इधर है, दूसरी वाली टी स्नेर वाली प्रोटीन इधर है, लेकिन आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। तो एज सून एज कैल्शियम इज रिलीज दिस बाइंड टू दिस पोर्शन। ये कैल्शियम दोनों को बाइंड कर लेगा और दोनों को बाइंड करने के बाद में दोनों की क्रॉस लिंकेज करवा देगा। क्रॉस लिंकेज कराने के बाद में क्या होगा, कैल्शियम पुल्स डाउन, इस वेसाइकल्स को क्या करेगा, इसको पुल करेगा और ऐसे ही ये पुल करते करते इस लास्ट वाले पोर्शंस पे जाएगी, उसको अपन डेंस बार बोलेंगे। और जैसे ही लास्ट पोर्शन पे जाएगी वहां से एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आपके पास रिलीज हो गया, नीचे आपके पास रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद में इसके पास अपना सिनेप्टिक लेफ्ट में जाएगा, फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाएगा। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में कोई रिसेप्टर चाहिए, कोई रिसेप्टर बाइंड करने के लिए चाहिए, तो वहां पे होते हैं निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो वहां पे क्या होगा, सोडियम की एंट्री होगी। यहां पे आपका सोडियम की एंट्री होगी और जैसे ही सोडियम की एंट्री होगी तो आपका डीपोलराइजेशन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, दैट इज कैल्शियम बाइंड टू वी स्नेर एंड टी स्नेर, conformational change, pulling down the vesicles, reach the last terminal, the acetylcholine release into synaptic cleft। अब क्लेफ्ट हो गया, वहां पे एक एंजाइम्स है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज वो क्या करेगा, उस जो एसिटाइलकोलिन को इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। अब हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, उसके तीन एंड हो सकते हैं, या तो ये इस डिफ्यूज टू डिफ्यूजन होके कहीं चले जाएगा। यहां पे जो एंजाइम्स होगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इसको डिस्ट्रॉय कर देगा या रिसाइकिल हो जाएगा। आपके एसिटाइलकोलिन के 3 फेट्स हैं, या तो डिफ्यूजन हो गया ईसीएफ में, या एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा या रीयूज हो जाएगा। यानी एक्शन करने के बाद में वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसके बाद में तीनों में से कोई भी एक्शन हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है या उसका डिस्ट्रॉय हो सकता है। डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, ये एंजाइम होगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। अब जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर इज एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर इट इज पेंटामेरिक रिसेप्टर, यानी उसकी 5 सब यूनिट्स होती है, 2 अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 5 यूनिट्स होती है। उस यूनिट्स के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशन चेंज करता है, उस रिसेप्टर की कन्फर्मेशन चेंज करेगा और उसके बाद में क्या होगा, वहां पे द एंट्री ऑफ सोडियम एंड एग्जिट ऑफ पोटेशियम। जब एंट्री ऑफ सोडियम होगा तो वहां पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो जो एक्शन पोटेंशियल आपका ऊपर से स्टार्ट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड, अल्फा मोटर न्यूरॉन, उसके बाद नैरो टर्मिनल, उसके बाद प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक में चल जाएगा और मसल फाइबर तक एक्शन पोटेंशियल आपका रीच करेगा। द एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन मोटर न्यूरॉन आपके पास पहुंच गया। उसके बाद बाइंडिंग टू ये
कैल्शियम चैनल आपका एक्टिवेशन हो गया। द कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेशन के बाद में वी स्नेर प्रोटीन टी स्नेर प्रोटीन दोनों के बीच बाइंडिंग किया और वेसाइकल्स को उसने नीचे पुल किया, तो ये वेसाइकल्स आपके हो गया, एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज हो गया। एसिटाइलकोलिन रिलीज इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट होने के बाद में क्या हुआ, वहां से सोडियम की एंट्री स्टार्ट होगी। इस वाले पोर्शन में कैल्शियम की एंट्री होगी और नीचे वाले पोर्शन में सोडियम की एंट्री होगी। जब सोडियम की एंट्री होगी तो सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर चला गया। सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर चला गया, तो एक्शन पोटेंशियल पूरे के पूरे नर्व फाइबर में स्प्रेड हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल इस साइड में भी हो जाएगा, इस साइड में भी हो जाएगा। जहां जहां नर्व मसल फाइबर है वहां पे एक्शन पोटेंशियल काम करना स्टार्ट करेगा। और जो लास्ट ये मोटर एंड प्लेट है, ये मोटर एंड प्लेट जो इसके साथ कनेक्ट होती है, दैट इज मोटर एंड प्लेट, और इसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, अदरवाइज कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो डिग्रेडेशन करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस है, या तो ये रिसाइकिल हो जाए, या डिफ्यूज हो जाए, या यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्ट्रॉय करने के लिए वन एंजाइम इज प्रेजेंट, दैट इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। अब हमारे पास तो ये एसिटाइलकोलिन की मैकेनिज्म है। अब हमारे पास एसिटाइलकोलिन आया कहां से, आए कहां से, तो सबसे पहले हमारे पास एसिटाइलकोलिन ये कोलिन जितने भी अपन फ्रूट्स में लेते हैं उसमें कोलिन होता है, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन के बाद में कोलिन सर्कुलेशन में आ जाएगा और ये आपकी क्रेब साइकिल के अंदर बनेगा। तो एसिटाइलकोलिन एक्चुअली आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन कहां बनेगा, ये दैट इज प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में बनेगा। लेकिन वेसाइकल्स कहां बनेगी, सेल बॉडी में। सेल बॉडी में वेसाइकल बन के नीचे तक आएगी। सेल वेसाइकल्स बिल्कुल लास्ट, क्या हो रहा, नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ भाई। वेसाइकल्स सेल बॉडी में बनेगी और सेल बॉडी से बनके नीचे आएगी, वेसाइकल्स आपके पास खाली रहेगी और ये जो एसिटाइलकोलिन है इस स्ट्रक्चर पे यहां पे फॉर्मेशन होगा। Axon terminal lose its myelin sheath and become enlarged to the form terminal button. This is synaptic knob and fluid. It is insulated by Schwann cell known as teloglia. It contains many mitochondria for formation of acetylcholine and synaptic vesicle for its storage and release. Vesicles and protein in wall are synthesized in the neural cell body and transported to the ending by fast exoplasmic transport. Axon membrane lining terminal button is called presynaptic membrane. On inside of presynaptic membrane, linear dense bar are present. There is synaptic clefts between presynaptic and postsynaptic. The space between presynaptic and postsynaptic membrane is called synaptic clefts. It is 20 to 40 nanometer wide and filled with spongy reticular fiber which form the basal lamella. It form the matrix for attachment of acetylcholine esterase enzymes. ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे ये आपका रिसेप्टर्स है, आप अल्फा देखिए, बीटा देखिए। द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज डिप्रेस्ड टू फॉर्म सिनेप्टिक ट्रफ एंड थ्रोन लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड कॉल्ड सबन्यूरल क्लेफ्ट्स ऑफ पेलिसाइड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया नियर द माउथ ऑफ सबन्यूरल क्लेफ्ट्स अपोजिट टू डेंस बार एंड कैल्शियम चैनल्स ऑफ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन अगेंस्ट गेटेड आयन चैनल्स और एसिटाइलकोलिन मसल्स। ये एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन हो गया। एसिटाइलकोलिन कोएंजाइम ए प्लस कोलिन एटीपी से ये बनेगा और वेसिकल्स के अंदर आ जाएगा। ये आपको टेबल याद करनी है, ये टेबल आपको याद करनी है पूरी। अगर ये टेबल याद कर ली तो शॉर्ट नोट 5 नंबर का आपका पूरा हो गया। एक्शन पोटेंशियल एट मोटर नर्व टर्मिनल, वहां से वो आया, वहां से क्या है, सबसे पहले आपके कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम चैनल की एंट्री होगी, उसके बाद फ्यूजन ऑफ वेसिकुलर मेम्ब्रेन विद प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके बाद एक्सोसाइटिस ऑफ वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक लैब अटैच टू निकोटिनिक रिसेप्टर, सोडियम इन्फ्लक्स, एंड प्लेट पोटेंशियल, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटिंग सोडियम चैनल और मसल्स एक्शन पोटेंशियल। यानी ये जो 10 स्टेप्स हैं ये सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के लिए ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आएगा,
एक्शन पोटेंशियल आने के बाद में क्या होगा, आपके पास वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे प्री सिनेप्टिक वाले पार्ट में। जब वोल्टेज गेट स्टार्ट हो जाएंगे, कैल्शियम एंट्री होगी, कैल्शियम एंट्री होगा तो वहां पे वी स्नेयर और टी स्नेयर दोनों की कॉम्बिनेशन से वेसिकल मेम्ब्रेन फ्यूज विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और एक्सोसाइटिस ऑफ वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक लेफ्ट, एसिटाइलकोलिन अटैच द निकोटिनिक रिसेप्टर और सोडियम इन्फ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स लीडिंग टू डीपोलराइजेशन और एंड नेक्स्ट एंड प्लेट पोटेंशियल और मसल एक्शन पोटेंशियल। तो इनिशियली अपन को ध्यान रखना है सारा का सारा काम कैल्शियम से होगा और लास्ट में अपना काम सोडियम से होगा। कैल्शियम को एंट्री करा के उसको एसिटाइलकोलिन को रिलीज कराना है, सिनेप्टिक लेट में भेजना है और उसके बाद में जो रिसेप्टर है उसके से बाइंड करके डीपोलराइजेशन कराना है अपन को। व्हाट इज फेट ऑफ एसिटाइलकोलिन, इसका फेट ऑफ एसिटाइलकोलिन आपको 3 बताया, या तो रिसाइकिल हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन इज डिग्रेडेड टू एसिटेट ग्रुप एंड कोलिन बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, some amount of acetylcholine diffused to the surrounding tissue, choline is actively reuptaken into terminal for the formation of new acetylcholine by choline transporter. Within 20 seconds, the fused vesicle membrane is pinched off by a contactile protein clathrin in the presynaptic membrane. Thus, synaptic vesicles are recycled by endocytosis. Recycle हो गया। कभी कभी क्या होता है कि उसमें मिनिएचर एंड पोटेंशियल होता है, एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोप्लाज्म में ब्राउन एंड मूवमेंट होती है तो वो एक्सोप्लाज्म मूवमेंट करता रहता है। ये वाला एक्सोप्लाज्म इसमें जो एक्सोप्लाज्म है वो कभी कभी हल्का हल्का मूवमेंट करता रहता है, दैट इज ब्राउन इन मूवमेंट। जब मूवमेंट होगा तो हल्का फुल्का कुछ नहीं होगा, वो एसिटाइलकोलिन के साथ जो वेसिकल्स है उसको हल्का हल्का रिलीज करवाएगा, थोड़ा थोड़ा मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, यानी पूरा पोटेंशियल भी नहीं आएगा, लोकल पोटेंशियल भी नहीं आएगा, हल्का सा पोटेंशियल आएगा, दैट इज 0.5 मिलीवोल्ट के बराबर होगा। तो उसकी वजह से कुछ एसिटाइलकोलिन की जो वेसिकल्स है वो रिलीज हो जाएगी, लेकिन दैट विल नॉट जनरेटेड टू एक्शन पोटेंशियल। Normally, neuromuscular junction has a high safety factor as an impulse can bring 3 times EPP than required to stimulate muscle fiber. Last, however, on repeated muscle stimulation, there is a fatigue at neuromuscular junction due to depletions of acetylcholine. अगर हम कंटिन्यूस स्टिमुलेशन देंगे तो क्या होगा, हम फटिक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं होगा। तो ये दिस इज फॉर सेफ्टी पर्पज, अदरवाइज क्या हो गया, हमारी मसल स्टिटेनिंग और कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में चली जाएगी, क्योंकि वहां पे एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी थे वो खत्म हो चुके हैं। जब तक नए एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक नया एक्शन नहीं स्टार्ट होगा। The property of neuromuscular transmissions, there is a synaptic delay of at least 0.5 milliseconds for impulse to reach from presynaptic to postsynaptic terminal. ये दिस इज 0.5 मिलीसेकेंड, ये एक से डिले करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे रास्ते में हमारे पास कितने सिनेप्सेस आ रहे हैं। सपोज लेट से 2 सेकेंड्स का हमारे पास डिले आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि हमारे पास 4 सिनेप्स हैं, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी 2 मिलीसेकेंड के लिए हमारे पास 4 सिनेप्स हैं, यानी पॉलीसिनेप्टिक है। अगर 3 सेकंड के लिए आ रहा है तो 6 सिनेप्सिस है, और 0.5 में आ रहा है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथवे। ये 0.5 मिलीसेकंड में शॉर्टेस्ट पाथवे। दिस इज ऑर्थोड्रोमिक, इट मींस कंडक्शन अकर फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक, केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, उल्टी डायरेक्शन में पोस्ट से प्री में कभी कंडक्शन नहीं होगा। द रेस्पॉन्स इज ग्रेडेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जितना आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उतना आपका एक्शन होगा, और अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज डिपेंड ऑन कैल्शियम इन्फ्लक्स। यहां आपके पास जितना कैल्शियम था उसी हिसाब से होगा। अगर कैल्शियम ज्यादा डाल देंगे तो ज्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, कम डालेंगे तो कम रिलीज होगा। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको एक बार अपने नोटबुक में लिख लेंगे आप। इस टेबल को लिख लो। इतना लिख दिया तो 5 में से 4 नंबर पक्के हैं। क्या मेडिकल में 5 में से 5 नहीं मिलते कभी। 70%, 75% ऑलमोस्ट ऊपर रहता है। एक्शन पोटेंशियल इज वेव कम्युनिकेशन। अपनी बॉडी में कम्युनिकेशन करने का एक्शन पोटेंशियल से एक जरिया है, आइदर न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू मसल्स और न्यूरॉन टू अदर। अगर सेंसरी इनपुट कोई जा रहा है, विजन में हमारे पास विजन में जा रहा है, हियरिंग में जा रहा है, स्किन टच में जा रहा है, तो दैट कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। आपके पास हियरिंग सारी इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल में जाती है।